लापता के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अभी तक तो शम्स को ये अंदाज़ा हो चुका था कि वो गेती से कभी भी मोहब्बत नहीं कर सकता। उसकी अपनी मोहब्बत तो सिर्फ फलक के साथ ही है, जो हमेशा के लिए कायम और दायम है। इसलिए वो भरपूर कोशिश कर रहा था कि किसी तरह फलक इस बात के ऊपर राज़ी हो जाए कि वो उसके साथ शादी कर ले। वो तो गेती के साथ अपनी मसनूई मोहब्बत से तंग भी आ चुका था, क्योंकि जब से गेती ने भी उसको छत पर फलक के साथ देख लिया था, उसके बाद से ही गेती को भी अपने दिल में ये ख्यालात उभर रहे थे कि शायद शम्स अभी भी फलक से मोहब्बत करता है और इसकी शादी शायद होने से पहले ही रुक जाए। लेकिन इनको इस बात का मालूम ही नहीं था कि फलक कितनी ज़्यादा तकलीफ़ें उठाकर यहाँ पर इनके पास आई है। लेकिन गेती को जब ये मालूम होगा कि फलक अपने शोहर को इस तरह से नुकसान पहुँचाकर भाग कर आई है, तो ये ख़बर उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि वो इसके ज़रिए अब फलक की ज़िंदगी में भी तबाहियाँ और तूफ़ान लाने वाली है। क्योंकि वो पहले ही शम्स से ये कह चुकी है कि अगर वो उसका ना हो सका तो वो उसको किसी का भी होने नहीं देगी। और इसकी चालाकियाँ नेक्स्ट एपिसोड्स में भी आपको नज़र आती जाएंगी। लेकिन इसकी शादी कहाँ होनी है? इसकी शादी वाले दिन ही आप देखेंगे कि फलक की गिरफ्तारी होने वाली है, और उसके बाद जो कुछ भी सारी कहानी है वो खुलकर सबके सामने आ जाएगी कि किस तरह दानियाल ने फलक की ज़िंदगी को अजीरन बना रखा था, यहाँ तक कि वो उसको मारने की भी कोशिश कर चुका था। लेकिन ये बातें तो सिर्फ और सिर्फ आयशा ही जानती है, इसीलिए तो फलक आयशा को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसमें उसको नाकामी हुई थी। आयशा और इसके अलावा काम वाली ही उसके लिए वो सबूत इकट्ठे कर सकती हैं, जिनकी बदौलत वो दानियाल के सारे मुजालिम की दास्तान सबको सुना सकती है। दूसरी तरफ तो शम्स ये बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था कि किसी तरह उसकी शादी गेती के साथ ना हो, क्योंकि गेती के लिए मोहब्बत तो वो अपने दिल में महसूस ही नहीं कर रहा था। गेती उसके जितने करीब जाने की कोशिश कर रही थी कि वो उसके साथ मोहब्बत का वो रिश्ता कायम कर ले जिसकी वो सारी ज़िंदगी से मतलाशी थी। लेकिन शम्स के दिल में उसकी मोहब्बत अभी तक नहीं जाग रही थी। वो तो हर मुमकिन अपने वालिद को भी ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो गेती से मोहब्बत ही नहीं करता और ना ही वो उससे शादी करना चाहता है। और जब ये सारी कहानी उसके सामने खुलकर आएगी तो उसके बाद फलक की वो कदम कदम पर मदद करने वाला है, और फलक के दानियाल को भी जिस तरह की तलाश करके लाएगा आप नेक्स्ट एपिसोड्स में देखते चले जाएंगे। आज के प्रोमो रिव्यू वीडियो के लिए बस इतना ही, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में फलक की गिरफ्तारी होने वाली है और उसके बाद कहानी फिर दोबारा से शुरू होगी। लेकिन अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।